आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स का कोचिंग सेंटर है। जो भी देहरादून से रिलेटेड है, अगर अरोड़ा क्लासेस टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, 100% जॉब गारंटी है, ज्वाइन कर सकता है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आ रहे हैं, जैसे कि यूपी से, पंजाब से, उड़ीसा से, आसाम से भी, कि भाई हमें ऑनलाइन कोर्स करना है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास बिल्कुल प्रैक्टिकली कोर्स है, प्रैक्टिकली मैं सिखाता हूं, इसलिए ऑनलाइन नहीं कराया जाता है। हाँ, अगर आप देहरादून में आकर अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने 6 महीने भी दे देते हैं, मैं कह रहा हूँ मिनिमम मुझे 6 महीने भी दे देते हैं, तो अपनी सिटीज में, अपने शहर में जाकर, यहाँ पे रेंट पे रहकर आप मुझे 6 महीने भी दे देते हैं। जनरली मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। कोई पौड़ी से आया हुआ है, कोई उत्तरकाशी से, कोई विकास नगर से, अलग अलग जगह से। तो वो रेंट पे रह रहे हैं। तो मुझे 6 महीने में मैं आपको इतना तो परफेक्ट कर ही दूंगा कि आप आराम से अपना अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट की जॉब, फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। तो ये तो होगी उसके लिए। लेकिन हाँ, मैं ऑनलाइन कोर्स नहीं कराता, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। टैली टैक्सेशन कोर्स, प्रैक्टिकली कोर्स जो जॉब गारंटी वाला है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, ये आप भी समझते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं 100% जॉब गारंटी देता हूँ, तो ऑनलाइन में जॉब गारंटी की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो भी करवाता है कि टैली टैक्सेशन कोर्स जो ऑनलाइन कराता है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो 100% जॉब गारंटी वाला नहीं है, वो सिर्फ फेक है और कुछ नहीं है इसके अलावा, पैसे कमाने के साधन है। तो मैं वो चीज़ चलाता ही नहीं हूँ। 100% जॉब गारंटी है, मेरे देहरादून में है, आप आइए, सीखिए, आपको पता चलेगा। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 15 वाले, 20,000, 30,000, 25,000, 38,000, सब तरीके के स्टूडेंट्स हैं अभी तक कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी कोचिंग सेंटर की बात। अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि आज का टॉपिक जो है, अकाउंटेंट जो फ्रेंड्स है मेरे, या फिर जो फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न भरना चाहते हैं, इनकम टैक्स की असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न, तो उसके लिए बहुत बेनिफिटेड है। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है। तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने। जो भी देहरादून से है तो कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कर सकता है। जो भी बाहर से है, देहरादून से बाहर से, देहरादून में आकर अगर मुझे 6 महीने दे सकता है अपने, तो दे के देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि आपको बेनिफिट हुआ नहीं है, हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमारे पास एक कंपटीशन है, ठीक है। इस कंपटीशन में वैसे 4 हेडिंग है इनकम की। चलो पहले आते हैं इसमें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स 40 ईयर्स है, इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल की टर्न है, ध्यान रखना, इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला बिजनेस करने वाले बंदे की। ये ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ चेन्नई। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई में। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2025 आर गिवन बिलो। सेल उसकी 43,50,000 है। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड वेजेस एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इसका कुल मिला के ग्रॉस प्रॉफिट आया 21,78,000 का। अभी हमें इससे भी मतलब नहीं है, हम आगे देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इसका ये है। डिविडेंड, इनडायरेक्ट इनकम में डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से ये हुआ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, नेट ऑफ टीडीएस का मतलब टीडीएस कटने के बाद 10,500 है। प्रॉफिट ऑन सेल्स शेयर से 45,000 रुपये। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 290 है। जीएसटी पेनल्टी है 7,000। जीएसटी पेड है 1,10,000। जनरल एक्सपेंसेस है 55,000 और मिसलेनियस एक्सपेंस है 1,50,000। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स 20,000 रुपये। आगे चलते हैं हम। इंटरेस्ट बैंक लोन और मशीनरी टर्म लोन का 60,000 रुपये। डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट आया है हमारे पास 13,56,000 रुपये। ध्यान रखना, 13,56,000। मैं बैक होके दिखाता रहूंगा, फिर भी आप देखते रहिए वीडियो चेंज करके। Further information relating to the financial year 24-25 given below. Administration charges include 46,000 paid to the commission to the ex brothers. Market value सर्विस रुपीज 36,000। एडमिशन चार्जेस जो है 46,000 रुपये के हमने एक्स यानी बिजनेसमैन के ब्रदर को दिया है। एक्स यानी कि बिजनेसमैन, उसका ब्रदर को दिया कमीशन, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी 36,000 रुपये। X pays 33,000 cash to transport carriers on December 26, 2024. This amount is including manufacturing expenses. Assume that the provision related to TDS are not applicable on this payment.
30,000 रुपये हमने ट्रांसपोर्ट वाले को दिए हैं, 33,000 रुपये, 33,000। ठीक है, तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, 33,000 रुपये कैश में दिए हैं, कैश में। A sum of rupees 4,000 paid is the salary to a staff throughout the year and is not recorded in the books of account। 4,000 रुपये सैलरी दी है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, 4,000 पर मंथ के हिसाब से। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू March 31, 2025 इज रुपीज 20,000 एंड द बैलेंस पेड October 2025। बैंक का इंटरेस्ट हमने पेड 31 मार्च तक तो 20,000 रुपये है, बाकी बैलेंस हमने 31 में अक्टूबर में देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस है इंक्लूड रुपीज 10,000 कंट्रीब्यूटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10,000 रुपये का डोनेशन दिया है। Loss on sale of shares represent shares transferred within a period of 6 months from the date of purchase। तो ये लॉस हुआ था 6 महीने से पहले पहले। Profit from sale of shares represents shares held for 2 years and security transaction taxes paid on it। Housing loan principal repayment during the year previous year 2024-25 will be 50,000 and it relates to a residential property occupied by X। Interest on housing loan is rupees 2,60,000। Housing loan is taken from Canara Bank। Value of house property is rupees 45 lakh। Loan amount rupees 25 lakh in sanction at date March 31, 2017। These transactions are not recorded in the profit and loss account given above। Assume this housing loan is eligible for section 80EE deductions। ये जो हाउसिंग लोन की जो है ट्रांजेक्शन, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एज्यूम एंटर नहीं है, और एज्यूम कर लिया हाउसिंग लोन एलिजिबल है सेक्शन 80EE डिडक्शन में। तो हम अभी देखेंगे, नीचे आते हैं। Depreciation allowed under the Act of Computation of the basis of the following information। डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगेगा, ध्यान रखना ये सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक अभी आंसर नहीं है, आंसर भी शुरू होने वाला है। रिटर्न ऑन मशीनरी अप्रैल की 2024 की थी 12 लाख रुपए। एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 में यूज फॉर मोर देन 180 डेज। आपको पता है 180 डेज और 180 डेज से लेस देन का रोल होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने में, यानी कि 180 डेज से ऊपर होने पर डेप्रिसिएशन फुल और 180 डेज से कम होने पर डेप्रिसिएशन हाफ ऑफ रेट का लगता है। तो 2 लाख रुपए टोटल एडिशन क्यों दे, ये 4 लाख हुई है। 12 लाख रुपए की मशीन थी, 4 लाख रुपए का टोटल हुआ था। 2 लाख रुपए की 180 डेज से ज्यादा की थी, तो 2 लाख रुपए की 180 डेज से कम की होगी। Compute the total income and tax liability for the assessment year 25-26 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A section subsection। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इज इक्वल टू ऑल टैक्स रिजीम्स की बात कर रहा है, जो 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख वाली है। चलो जी, अब आ जाते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है बिजनेस की इनकम। चलो फटाफट शुरू करते हैं। बिजनेस की इनकम आप देख लीजिए और बार बार रिपीट करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे को आने वाले 25-26 असेसमेंट ईयर यानी कि अकाउंट ईयर 25-26 में बहुत बेनिफिटेड मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 13,56,000 का प्रॉफिट था, आप जाके देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट ये था। एडजस्टमेंट जीएसटी पेनल्टी नॉट डिडक्टिबल बीइंग नॉन कॉम्पनसेटरी इन नेचर। जीएसटी पेनल्टी जो है अलाउ नहीं होती है। ध्यान रखना, हम हमारा तरीका क्या होता है, जब भी हम बिजनेस की कंपटीशन बनाते हैं तो सबसे पहले बिजनेस का नेट प्रॉफिट लगते हैं, इसमें ऐड आइटम करते हैं नॉट डिडक्टिबल, यानी कि जो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वो आइटम ऐड करना शुरू कर दो। आप जीएसटी पेनल्टी इसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दे रखी थी, तो जीएसटी पेनल्टी अलाउड नहीं है, तो नॉट डिडक्टिबल कॉम्पनसेटरी नेचर नहीं है, तो 7,000 प्लस कर दिया। एड लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अब लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स क्या है, तो ये बिजनेस का तो है नहीं, इसलिए बिजनेस में इसको ऐड कर दिया हमने, यानी कि ये प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि पहले इसको लेस कर रखा था। एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एडमिसिबल डेप्रिसिएशन सीपीडी कैलकुलेट। क्या होता है कि ना, अकाउंटेंट तो अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल देता है, लेकिन ना इनकम टैक्स ये जो है अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। तो एक सबसे पहले वो ऐड कर देगा और फिर दूसरी बार वो लेस करेगा इनकम टैक्स के हिसाब से, जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन बैठेगा। तो मान लेते हैं ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये जो अकाउंटेंट ने ये डेप्रिसिएशन निकाल रखा 2 लाख रुपए, इसको हमने पहले प्लस कर दिया, चाहे भले ही इतना ही हो जो हम माइनस करेंगे, लेकिन तरीका यही है कि पहले इसको प्लस कर दो फिर उसको माइनस करो, जो एक्चुअल इनकम टैक्स का रेट है। तो हमने पहले प्लस कर दिया, अब देखते हैं एक्चुअल में क्या होगा, वो तो बाद में देखते हैं। लेस, अब मैंने कहा था बिजनेस प्रोफेशन की जो इनकम होगी उसमें से वो इनकम लेस करेंगे आप जो बिजनेस की नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके देख लीजिए, उसमें दिखा रखा था हमने डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, बिजनेस की इनकम नहीं है, माइनस कर दी। लॉटरी विनिंग्स, बिजनेस की इनकम नहीं है, माइनस कर दो 10,500। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, बिजनेस की इनकम नहीं है, माइनस कर दो।
तो ये हम माइनस करते चले आए हैं। अब हमने क्या करा कि कुछ खर्चे जो हैं हमने ज़्यादा दिखा दिए हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको ऐड कर दो। क्या था? एक्सेसिव कमीशन पेड टू रिलेटिव्स। रिलेटिव्स को कमीशन थे 46,000 रुपये के, 46,000 रुपये के थे, और हमने 36,000 रुपये नहीं, एक्चुअल में 36,000 रुपये के उसके स्टैंडर्ड थे। आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू 36,000 रुपये थी, तो हमने 46,000 में 36,000 माइनस करें। यहाँ देखना जीरो एक कम है, 46,000 है ये, इसको आप करेक्शन कर लेना। तो 46,000 में 36,000 माइनस करेंगे, 10,000 रुपये के एक्सेस एक्सेस कमीशन हमने उसको दे रखा था जानबूझ के, या अनजाने में, जो अभी कह सकते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट हम ज़्यादा खर्चा दे रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम आएगा, तो इस वजह से तो हमने उसको राइट बैक कर लिया, रिटर्न बैक कर लिया। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स में ये अलाउड नहीं है। Add cash payment to a transport carriers up to rupees 35,000 can be transported in cash. Nothing is to be disallowed. ध्यान रखना, अगर बिजनेस में कैश खर्चे करते हो 10,000 से ऊपर का, तो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट करियर में 35,000 रुपये तक के अलाउड है, यानी कि 35,000 रुपये तक का कैश अलाउड है, वो 33,000 का कैश दे रहा था, तो ये अलाउड है। इसको हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक मेमोरी के लिए रख दिया, रिमेंबर के लिए रख दिया, आपको समझाने के लिए रख दिया मैंने। At salary expenditure not recorded in the books of accounts, expenditure is nothing but unexplained expenditure which is treated as income under section 69C. No deduction is allowed with respect to unexplained expenditure. आप ध्यान रखना, सैलरी जो 4,000 रुपये की थी, आप पीछे देख लेना, 4,000 रुपये और मंथ की सैलरी थी, वो उसने बुक्स में नहीं चढ़ाई थी, तो ये अनएक्सप्लेन इनकम है, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। अनएक्सप्लेन इनकम टैक्सेबल हो जाती है, पूरी पूरी इनकम मान ली जाती है 48,000 की, तो इनकम मान ली है, इनकम में प्लस कर दी है। एड इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन नॉट पेड टिल द ड्यू डेट्स एज सबमिशन रिटर्न्स ऑफ इनकम। 60,000 रुपये का इनकम इंटरेस्ट हमने दिखा रखा था, 20,000 रुपये की हमने उस समय पेमेंट कर दी थी, 40,000 पेमेंट नहीं करती इंटरेस्ट की, तो ये अलाउ नहीं है। 40,000 रुपये का जो जितना हमने उस समय पेमेंट कर दी है वही अलाउ है उस समय तक का इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन का। अब आते हैं एट कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स डिडक्टेड सेक्शन 80G। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो हमने डिडक्शन दिखा रखा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा रखा है, तो ये इसको ऐड बैक कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको हम माइनस करेंगे, अलग से दिखाएंगे 80G सेक्शन में। अब मैंने कहा था डेप्रिसिएशन एक बार प्लस करेंगे, पीछे प्लस कर दिया हमने, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। हमारे जो रेट है 14 लाख रुपए की एसेट है, 15% प्लस डेप्रिसिएशन और न्यूली परचेज प्लांट मशीनरी विच इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, और जो 180 दिन से कम के लिए यूज हुई है मशीनरी पे पहली बार 15% लगता है। तो 2 लाख का 15% का हाफ, मैंने कहा था ना 180 डेज से कम के लिए यूज हुई है तो आधी हो जाएगी, तो 2 लाख इज इक्वल टू 2,25,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। इनकम टैक्स में हमने दिखा रखा था, बता देता हूँ आपको, इनकम टैक्स में हमने दिखा रखा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए। ठीक है, खैर ये चाहे भले ही वो भी, ये भी एक्चुअल अमाउंट हो सकती थी, लेकिन हमने इसको सही कर दी। अब ये हमारी बिजनेस इनकम आई है 13,95,500। अब आते हैं हम आगे का चीज पे, अब आते हैं पूरे कंपटीशन में। ये तो बिजनेस के इनकम की बात होगी, अब आते हैं पूरे कंपटीशन में कि हमारी कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटीज क्या बैठी है एक्स की। हमारे 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में। आप देखिए इसमें 4 हेड की तो पूरी पूरी इनकम हमारी शो हो रही है, इसलिए मैंने कहा था कि ये चैप्टर, ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। जो भी देख रहा है, अगर देख रहा है तो उसको पसंद आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखना, अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज डिडक्टिबल। इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू नील होती है, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट अलाउड हो जाए। 2,60,000 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया था, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड है 2 लाख रुपये तक का, तो 0 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख रुपये का। ये सब चीज़ें मैं टैली प्राइम में भी एंट्री करते हुए दिखाऊंगा। अभी आपने जाना नहीं है, आपने पूरा वीडियो देखना है, तब आपको समझ में आएगा। ये तो होगी बिजनेस इनकम 13,95,500। कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A में 45,000 रुपये का था, जिसमें सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 रुपये हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना, इन्होंने ये चीज़ दिखा रखी थी कि इनकम वाली साइड में 45,000, 20,000 रुपये डेबिट साइड में दिखा रखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस वाली में हमने सेट ऑफ कर दिया 25,000 रुपये। ध्यान रखना, सेट ऑफ ऐसे ही होता है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड 15,000 रुपये का था। ग्रॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरी,
लॉटरी ध्यान होंगे 10,500 में से TDS कटा होता है 4,500 रुपये का, तो प्लस करने के बाद हमने दिखाते हैं हमेशा इनकम, हमेशा TDS प्लस करने के बाद दिखाते हैं। ठीक है, तो 15,000 15,000 30,000 रुपये की हमारी इनकम होगी, ग्रॉस टोटल इनकम होगी 12,50,500 रुपये। कैलकुलेशन कर लेना। आगे आते हैं, अब आते हैं डिडक्शंस में। अब डिडक्शन वाला चैप्टर है और साथ में टैक्स वाले चैप्टर में बहुत, टैक्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख कर ही जाना जरूर। डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C में, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन इसने सिर्फ 50,000 रुपये का प्रिंसिपल रिपेमेंट दी है, वो माइनस होगी। 80C से 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम अलाउड है, सबको पता है। Under Section 80EE, out of interest on housing loan rupees 2,60,000, 2 lakhs is considered for calculating house property income. Balance is deductible under Section 80EE. Maximum deductible under Section 80EE is rupees 50,000. हमने 2,60,000 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट किया था, 2 लाख रुपए का था हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, हमने दिखा दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस। बचा कितना? 60,000 रुपये का। लेकिन अंडर सेक्शन 80EE में कितना अलाउड है? 50,000 रुपये का। तो 50,000 रुपये का ये हमने ले लिया यहाँ पे अलाउ अंडर सेक्शन 80EE में। अंडर सेक्शन 80G में कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मैंने कहा था ये पहले वो जोड़ दिया था अंडर सेक्शन 80G में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को, उसको दिखा दिया अंडर सेक्शन 80G में यहाँ माइनस करते हुए। अब हमारी इनकम कितनी आई है फ्रेंड्स? अब हमारी इनकम आई है 11,40,500, 11,40,500। टैक्स ऑन इनकम निकालते हैं जी, टैक्स ऑन इनकम। टैक्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए क्या क्या स्टेप है, क्या क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टैक्स नॉर्मल टैक्स की तरह से नहीं निकला है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसीलिए मैंने कहा था आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आपको मजा आएगा इस टॉपिक में तब। अगर मजा नहीं आएगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑन ₹25,000, नो टैक्स लाइबिलिटी ऑन फर्स्ट ₹1,25,000। न्यू टैक्स रिजीम क्या कहता है? 1,25,000 रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। इसको कुल 25,000 रुपये का हुआ था तो नील। हम लॉटरी 15,000 रुपये की हुई थी, 30% टैक्स होता है, लगा दिया जी, वैसे भी TDS इतना ही कट रखा था। टैक्स ऑन अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना अब हमारे पास एक चीज आई है ये नहीं, इसीलिए मैंने कहा था आप सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे। टैक्स ऑन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, हम अगर हम ना कोई एक्सपेंडिचर ऐसा कर दिया ना हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फ्रॉडली कर दिया, यानी कि झूठा कर दिया खर्चा, और उसको एक्सप्लेन नहीं करा इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर देगी? पहले तो उसको 48,000 को इनकम में जोड़ देगी, जैसे कि हमने जोड़ा हुआ है, फिर 60% उस पर टैक्स लगा देगी। 60%। अभी यही नहीं रुकेंगे, अभी नीचे भी कुछ है इसके बारे में, ठीक है। फिर टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बैलेंस का मतलब वही है जितना भी हमारा टैक्स आया था उसमें से 1,25,000 माइनस करा, 15,000 माइनस करा, 48,000 माइनस करा, और बैलेंस इनकम 10,52,500 रुपये आई, उस पर टैक्स लगा दिया। इनकम टैक्स अब बैठा है 1,61,550। टैक्स लगा के देखना, ये जो बैलेंस इनकम टैक्स लगा हुआ है ये 0 से 2.5, 2.5 से 5 लाख वाला है। 5%, 0, 5, 20 और 30% वाला स्लैब पुराना वाला, यानी कि ओल्ड टैक्स regime। तब ओल्ड टैक्स regime में तभी ये सब चीज़ें माइनस हुई हमारी। ओल्ड टैक्स regime के बिना हम वो 80C 80 डिडक्शंस कोई भी माइनस नहीं होती है, आपको पता ही है। इनकम टैक्स, अब देखना एक चीज मैंने कहा था ना, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? एक झूठा एक्सपेंसेस किसी ने दिखा दिया एक्सपेंसेस, उससे इफेक्ट ये पड़ा, सबसे पहले तो वो एक्सपेंसेस में जाकर जुड़ गया। नंबर 2, उसमें टैक्स लग गया 60%। नंबर 3, एड सरचार्ज एट दी 25% ऑन टैक्स ऑन अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर का टैक्स कितना था? 28,800 आया, उस पर फिर 25% सरचार्ज लग गया है, 7,200। यानी कि टैक्स पेड, टैक्स पहले प्रॉफिट जुड़ गया, फिर टैक्स निकाला, फिर उस पर और मार पड़ गई 25%। तो भाई साहब, फ्रेंड्स, आपको समझ रहे हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते समय आपको ये नहीं चतुराई करनी है कि जो खर्चा ऐसे ही दिखा दिए, फेक। फेक नहीं, जो रियल है आप वही दिखाएंगे, जो ऑथेंटिकेट है, जिसका प्रूफ है वही दिखाएंगे। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए डाला कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा होता है। तो उसको कितनी बार हो गया मैं आपको बताऊं, 28,000 रुपये वाला, 48,000 रुपये वाला क्या हुआ था? सबसे पहले आप को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 48,000 रुपये यहाँ इनकम में जुट गया था, 48,000, ठीक है, डिसअलाउड हो गया था, 48,000 डिसअलाउड हो गया। फिर वो 48,000 डिसअलाउड होने के बाद 48,000 का 60% टैक्स लग गया,
28,800। ठीक है, 28,800 रुपये का 25% सरचार्ज लग गया। तो भाई साहब कितना नुकसान हो गया बिजनेसमैन का। बाकी टैक्स ये आ गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये आ गया, टोटल लाइबिलिटीज ये आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया है। अब हम आते हैं थोड़ी सी एंट्रीज पे। टैली प्राइम में जाते हैं, एंट्रीज में जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या एंट्री हो रखी है हमारी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली एंट्री है टैली में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था हाउस प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले इस एंट्री को देख लेते हैं। हमारे पास लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैंने डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर करते दिखाया है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डेबिट साइड में हमारे पास चली गई है। पीएनबी अकाउंट डेबिट बिजनेस इनकम, मैं मान के चल रहा हूँ कि बिजनेस की इनकम हमारे पास सीधा बैंक के थ्रू रिसीव हो गई है, नेट ऑफ कुछ नहीं करते हुए। पीएनबी अकाउंट डेबिट बिजनेस इनकम 13,95,500 रुपये। पीएनबी अकाउंट डेबिट कैपिटल गेन 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ है, तो रिसीव वाली साइड में है ये भी, इसमें पीएनबी अकाउंट है मेरा। तो कैपिटल गेन हमारे पास 25,000 रुपये की नेट ऑफ सेट ऑफ है, नेट ऑफ सेट ऑफ। तो इसके बाद हम आते हैं, क्या है हमारे पास, इसके बाद है पीएनबी अकाउंट डेबिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 30,000 रुपये की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है, 30,000 रुपये की पीएनबी अकाउंट डेबिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट सेक्शन एटीसी, एटीसी की डिडक्शन हमारे पास 50,000 रुपये है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट तो सेक्शन एटीसी, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट सेक्शन एटीसी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये आपकी एंट्रीज रॉन्ग हो गई है। एटीसी सेक्शन एटीसी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, 50,000 रुपये। ऐसी ये वाली एंट्री भी रॉन्ग है, आप उसको सही कर लेना। ये सेक्शन 80 ई ऊपर आएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नीचे आएगा। तो कितने का है ये, सेक्शन 80, सेक्शन 80 ई अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये दोनों एंट्रीज गलत है। ठीक है, और 80 जी वाली भी गलत है 10,000 रुपये की। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, नहीं यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं करी। 80 जी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हम इससे देखते हैं, अब आप आइए कि हम इससे क्या इफेक्ट पड़ा हमारे पास, और हम इससे क्या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। हम इससे ना कैलकुलेशन ये करना चाह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है 11,40,500 रुपये। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है। तो फ्रेंड्स हमारा 11,40,500 रुपये है, जो कि 11,40,500 रुपये हमारे यहाँ निकल रखा है। बिजनेस की इनकम हुई थी 13,95,500 रुपये। कैपिटल गेन हुआ था 25,000 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 30,000 रुपये। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपये सेट ऑफ हो गई थी। और डिडक्शंस में अंडर सेक्शन 80C, 80EE और 80G हुआ था। तो फ्रेंड्स जबकि अगर सीए कोई या हम लोग एडवोकेट, तो ये जब कंपटीशन बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाते हैं। टैली में सिर्फ समझाने के पर्पज से है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि टैली में ऐसी एंट्रीज बनाई जाती है, नहीं। सिर्फ कंपटीशन बनाई जाती है पीछे, उसको एक्सेल में बनाते हैं और इसको अपने इनकम टैक्स का जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उसमें आप फाइल करेंगे, ख़त्म कहानी बस। लेकिन ये एक पिक्चर बनाई है मैंने कि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको चैनल पसंद आता है, तो मुझे उम्मीद है अब तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं, देहरादून में रहते हैं, तो अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लेकर मेरे पास आ जाइए। मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटेंट और टैक्स अकाउंटेंट कैसा बना जा सकता है। हाँ, खर्चा आएगा, रेंट वगैरह में रहोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन 6 महीने के लिए मुझे टाइम दीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।